साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली में 7वें चरण को लेकर के लगातार अभ्यर्थी जो हैं दबाव बना रहे हैं शिक्षा विभाग पर, और ये बेहद आवश्यक भी है। क्योंकि 7वें चरण में आपको पता है कि प्रारंभिक के साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों की जो भर्ती है, बहाली है, वो होने वाली है। इसलिए कल जो है अखबारों ने जो कुछ भी आज प्रकाशित किया है कल की गतिविधियों को लेकर के, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मार्च में नोटिफिकेशन की बातें किस प्रकार से कही जा रही है। लगभग अलग अलग अखबारों ने 7वें चरण शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार के कथनी और करनी में भारी विरोधाभास है। ये राजद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी 7th फेज को मार्च में लाने की बात पर जो है सहमति जताई है और उसका समर्थन किया है। और कल के ट्विटर कैंपेन में इनके माध्यम से सहयोग भी किया गया, ट्वीट भी किया गया। अलग अलग अखबारों ने अपनी राय जो है 7वें चरण को लेकर के व्यक्त की है। सीटीईटी बीटीईटी मुख्य रूप से जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये ट्विटर कैंपेन चलाया था 7वें चरण के लिए। और 7वां चरण जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि केवल सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं बल्कि एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आएगी बहाली तो सभी के साथ में ही आएगी। अब किसी भी अखबार को उठा करके देखें, सारे अखबारों ने 7वें चरण की विज्ञप्ति को मार्च में प्रकाशित करने को लेकर के जो कैंपेन किया था उस कैंपेन को अपने अखबारों में एक जगह दिया है। और लगभग 7वें चरण के नियोजन के लिए जितने अभ्यर्थी हैं, अगर आप सभी को कैलकुलेट कर दें तो केवल एसटेट के लिए 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। और अगर प्राइमरी को आप जोड़ दें तो तकरीबन लाख सवा लाख से आसपास के भी अभ्यर्थी या उससे ज़्यादा के अभ्यर्थी हो जाते हैं, जिनका नियोजन सरकार अगर चाहे तो 7वें चरण के अंतर्गत करवा सकती है। तो छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद 7वें चरण की काउंसलिंग शुरू कराने की मांग जो है एक बार फिर से उठी है। और ये मांग इस बार उठी है सीटेट पास अभ्यर्थियों की तरफ से, और इसको लेकर के ट्विटर पर अभियान चलाया गया, जिसमें प्राथमिक के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती की मांग सरकार से की गई। नियोजन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि बिहार में प्राथमिक के छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया 25 फरवरी को लगभग समाप्त हो रही है और उसके बाद भी आधी से अधिक सीटें जो हैं वो खाली है। इसलिए सरकार को तुरंत 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, मार्च में ही तत्काल बाद 25 फरवरी के जारी करना चाहिए। वहीं अगर हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की बात कर लें तो 18 फरवरी को जो है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो रही है। और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद अभ्यर्थियों का यह मानना है कि सरकार जो है सीटों को रिकैलकुलेशन में जो समय लगाए वो लगाए। मार्च में नोटिफिकेशन पूर्व में भी न्यूज़ 18 के माध्यम से निकल करके आया है, परंतु उम्मीद जो है वो यही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के सप्ताह में, प्रथम या द्वितीय सप्ताह में जो है कुछ नोटिफिकेशन को लेकर के, शेड्यूल को लेकर के शिक्षा विभाग आगे बढ़ सकता है, परंतु दबाव अभ्यर्थियों को इसी तरीके से बनाए रखना होगा। तो 7वें चरण में जो अभ्यर्थी अभियान में हिस्सा लिए थे उनका बेहद शुक्रिया। इसी प्रकार से आप लोग जो है टाइम टू टाइम शिक्षा विभाग को अपनी बातों से अवगत कराते रहें। आपका सहयोग कई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी किया, कई माननीय विधायकों ने भी किया, जो आप सबों के समक्ष है। धन्यवाद।